आज के इस एपिसोड में करेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 50 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है वह एनएसओ द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? एनएसओ द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष वर्तमान में कौन सा है? भारत में जीडीपी गणना के लिए जो आधार वर्ष माना गया है वर्तमान में वह 2020-21 है। कौन सा है? 2020-21। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकार आरबीआई के पास है। किसके पास है? आरबीआई के पास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत में जो है 1 रुपए का नोट वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर सारे एपिसोड की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकर्स बैंक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई को। किसे कहा जाता है? आरबीआई को। प्रश्न संख्या 8 है, रेपो रेट का संबंध किससे है? रेपो रेट का जो संबंध है वह आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण देने से है। किससे है? ऑप्शन ए से। प्रश्न संख्या 9 है, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का अर्थ क्या है? रिवर्स रेपो रेट का अर्थ होता है आरबीआई द्वारा बैंकों से धन उधार लेना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है, सीआरआर का पूरा नाम क्या है? सीआरआर का पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है, एसएलआर का पूरा नाम क्या है? एसएलआर का जो पूरा नाम यह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एंड रेशियो। क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है, बैंकिंग प्रणाली में सीआरआर किसके पास रखा जाता है? बैंकिंग प्रणाली में सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है। किसके पास? आरबीआई के पास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में मौद्रिक नीति समिति एनपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में जो एनपीसी है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14 है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो मौद्रिक नीति समिति है उसका अध्यक्ष होता है आरबीआई गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई गवर्नर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है? भारत में राजकोषीय नीति मुख्यतः सरकारी आय और व्यय से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का केंद्रीय बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 112। प्रश्न संख्या 17, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों को बताना है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कमेंट में जरूर बताना। प्रश्न संख्या 18 है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जो जीएसटी है यह अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? जो आयकर है वह प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो 1951 से 1956 तक चली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें कृषि को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? भारत में जो हरित क्रांति का मुख्य संबंध है वह खाद्यान्न से। किससे है?
खाद्यान्न से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट तक वीडियो देखना। आप लोगों से जो अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सीपीटी या अन्य किसी भी एग्जाम में, आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 30 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से था। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में गरीबी के आकलन के लिए किस संस्था की सिफारिश लंबे समय तक महत्वपूर्ण रही? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग से। प्रश्न संख्या 32 है, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UNDP द्वारा। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NSO द्वारा। किसके द्वारा? NSO द्वारा। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों के लिए कौन सा सर्वेक्षण प्रमुख है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PLFS। प्रश्न संख्या 35 है, थोक मूल्य सूचकांक WPI मुख्यतः किससे संबंधित है? WPI मुख्यतः थोक कीमतों से संबंधित है। किससे? थोक कीमतों से। प्रश्न संख्या 36 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे CPI कहते हैं मुख्यतः किसे मापता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तनों को यह CPI नापता है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में CPI आधारित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः किस संस्था की मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI। कौन जुड़ी हुई है? RBI। प्रश्न संख्या 38 है, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का जो सामान्य अर्थ है वह है कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। प्रश्न संख्या 39 है, अपस्फीति किस स्थिति को दर्शाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार गिरावट। प्रश्न संख्या 40 है, राजकोषीय घाटा किसके बीच का अंतर दर्शाता है? राजकोषीय जो घाटा होता है वह कुल व्यय और कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर जो अंतर होता है उसे दर्शाता है। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन मुख्यतः कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI। कौन करता है? RBI। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? जो सेबी का मुख्य कार्य वह प्रतिभूति बाजार का नियमन करना है। प्रश्न संख्या 43 है, नाबार्ड का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से? नाबार्ड का मुख्य संबंध कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों से है। प्रश्न संख्या 44 है, सिडबी का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? सिडबी का मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 45 है, एग्जिम बैंक का जो मुख्य संबंध है वो किससे है? एग्जिम बैंक का मुख्य संबंध आयात निर्यात वित्त से है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में भुगतान संतुलन और का संबंध किससे? भारत में भुगतान संतुलन का जो संबंध है वो देश विदेश के साथ आर्थिक लेन देन से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48 है, व्यापार संतुलन किसके अंतर को दर्शाता है? जो व्यापार संतुलन है वह आयात और निर्यात का जो संतुलन है उसे दर्शाता है। प्रश्न संख्या 49 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। प्रश्न संख्या 50 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC में। साथियों, ये थे आज के हम लोगों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्थव्यवस्था से, इससे बाहर आप लोगों को किसी भी एग्जाम में अर्थव्यवस्था से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से किया होगा तो आप लोग, चाहे आप लोग ट्रिपल एस सीपीटी दे रहे हो या कोई अन्य अदर वन डे एग्जाम दे रहे हो, उसके
पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अमृत स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पर अम्बू जी के ऐप को फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड।